हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेंजी ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, जो कि एक नंबर वन आईटी कंपनी है इंडिया की। टीसीएस टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। टीसीएस ने अभी तक की हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स और रेवेन्यू जनरेट किए हैं लास्ट 12 मंथ्स में, लेकिन स्टॉक प्राइस गिरते ही जा रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों, और समझने की कोशिश करेंगे कि टीसीएस में अभी क्या चल रहा है। इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अच्छे से देखना, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। सो गाइस, अगर हम बात करें टीसीएस के फंडामेंटल्स के बारे में, तो आप देखोगे कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 3054 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और कंपनी का अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी है 1.96% का। गाइस, अगर मैं आपको इसकी पेयर कंपैरिजन में लेके जाऊं, तो आप देखोगे कि नंबर 1 पर आती है। और अगर इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं, तो जून 2025 में कंपनी ने 63,437 करोड़ का सेल्स जनरेट की है, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 62,613 की थी। यानी कि कंपनी की सेल्स में 1000 करोड़ का इंक्रीज आया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। लेकिन अगर हम लास्ट क्वार्टर से यानी कि मार्च 2025 से बात करें, तो कंपनी के सेल्स में 1000 से डिक्रीज भी है। नेट प्रॉफिट जो है वो है 12,819 करोड़ का, और लास्ट ईयर कितना था, 12,105 करोड़ का। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर से भी कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज है, अच्छा खासा इंक्रीज है 600 करोड़ के आसपास। ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो कंपनी की जो सेल्स है अभी तक की लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की, वो है 256 और 148 करोड़। अभी तक का हाईएस्ट एवर सेल्स है कंपनी की। बात करें नेट प्रॉफिट की, 49,511 करोड़ का कंपनी का अभी तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है। अगर मैं बात करूँ इसकी बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट में आप देख सकते हो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है, यानी कि इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, तो वो 362 करोड़ का है। कंपनी का जो रिजर्व है 94,394 करोड़ का, वो अभी तक का हाईएस्ट एवर है। बोरोइंग की बात करूँ तो बोरोइंग्स काफ़ी कम है। अगर मैं इसको इसके रिजर्व से कंपेयर करूं, तो कंपनी के पास 10% की बोरोइंग है। फिक्स एसेट्स कंपनी के पास 23,000 करोड़ की हैं, और कंपनी ने वर्क इन प्रोग्रेस में भी एक अच्छा खासा 1500 करोड़ का WIP में भी लगाया हुआ है। जैसे ये WI कंप्लीट होके फिक्स एसेट्स का पार्ट बनेगा, तो इससे कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन के बढ़ने से सेल्स इंक्रीज होती है, और सेल्स इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस इकट्ठा एक साथ नहीं जाएगा, ये इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एकदम से कोई भी चीज़ फिक्स एसेट का पार्ट बनते ही तुरंत उसका नेट प्रॉफिट पे इंक्रीज नहीं आता, इसमें टाइम लगता है। और अदर एसेट्स कंपनी के पास है 1386 करोड़ की। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, तो प्रोमोटर्स के पास 72% का स्टेक है, जो कि लगातार बना हुआ है। FIIs ने अपना स्टेक 0.05 से कम किया है। लेकिन अगर DIS की बात करूँ, तो स्टेक अपना 0.5% से इंक्रीज भी किया है। गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बनाया हुआ है 0.06% का, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग कम हुई है 0.10% से। तो ओवरऑल अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसमें मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। अभी तक के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है कंपनी का। लेकिन बात आती है कि आखिर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में डाउनफॉल हमें दिख रहा है। तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से लगभग 32% डाउन चल रहा है फिलहाल। 200 मूविंग एवरेज से भी अब काफ़ी नीचे चल रहा है। सो गाइज, अगर आप एंजल वन की ये रिपोर्ट देखोगे, TCS में एट्रीब्यूशन अभी 13.8 का चल रहा है। एट्रीब्यूशन का मतलब है कंपनी में से एम्प्लॉयज कितने रेट से जॉब छोड़कर जा रहे हैं। 13.8% का है, जो कि लास्ट 2 ईयर्स का सबसे हाईएस्ट एवर है। 26 Q1 यानी कि रिसेंट क्वार्टर हाईएस्ट एवर है 13.8। इतनी बड़ी IT कंपनी जो कि कभी भी इतने ले ऑफ्स नहीं करती थी, उसने इतना अभी तक का हाईएस्ट एवर ले ऑफ क्यों किया है, ये एक रीज़न हो सकता है शेयर प्राइस में डिक्रीज आने का। और दूसरा रीज़न है 2025 में IT सेक्टर ने बहुत ही ख़राब परफॉर्म किया है। इवन और भी जो TCS की कॉम्पिटिटर हैं, लाइक इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी भी स्ट्रगल कर रही हैं इस ईयर 2025 में। ठीक है।
52 वीक हाई से 30% डाउन चल रहा है। अकॉर्डिंग टू इलारा रिपोर्ट, Elara Capital said that while downgrading the stock to accumulate from buy and trimming its target. इलारा कैपिटल ने भी टीसीएस को बाय से डाउनग्रेड करके एक्यूमुलेट किया है और टारगेट प्राइस भी कट डाउन किए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्लो होने की उम्मीद उन्हें दिखती है। तो उन्होंने टारगेट प्राइस को भी डाउनग्रेड करके 3900 से लेके 3700 तक लेकर आए हैं। ओवरऑल मार्केट में आईटी सेक्टर की डिमांड कम होने की वजह से उन्होंने अपने टारगेट प्राइस को भी डाउनग्रेड किया है। इसका सबसे पहला रीज़न है यूएस और यूरोप में क्लाइंट आईटी पर एक्स्ट्रा खर्चा अवॉइड कर रहे हैं और ओवरऑल इंडिया बिजनेस भी वीक है। टीसीएस का इंडिया रेवेन्यू शार्प गिरा है। डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग फिलहाल नहीं रही है इंडिया में। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा है। टीसीएस के सीईओ का कहना है कि टीसीएस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई रेडी वर्कफोर्स। टीसीएस अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्स प्रोवाइड कर रही है जिससे कि टीसीएस आने वाले टाइम में वर्ल्ड की नंबर 1 एआई बेस्ड कंपनी, आईटी कंपनी बन सकती है। वी आर करंटली वर्किंग ऑन 200 एंगेजमेंट। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सो गाइस शॉर्ट टर्म में अभी इसका इम्पैक्ट फंडामेंटल्स पे नहीं दिखेगा हमें, लेकिन लॉन्ग टर्म टाइम में इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हम कंपनी के फाइनेंशियल में और कंपनी के शेयर प्राइस दोनों में हमें देखने की उम्मीद है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अभी इसमें इन्वेस्ट ना करें। फिलहाल ये 200 मूविंग एवरेज से भी काफ़ी नीचे चल रहा है। तो गाइज अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो अभी इसमें आप मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है जब तक एक अप मूवमेंट एक अच्छे बाइंग के साथ ना आए। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिलती है। अगर आप इसके अगर आप इसको अभी बाई करके, यानी कि इस लेवल पे 3000 पे बाई करके इसको अब इसके रीसेंट लाइफ टाइम हाई पे भी निकालते हो तो एक अच्छा खासा हमें 45% का इसमें पोटेंशियल गेन नज़र आता है। और इस गेन को आने में अगर 1 से 1.5 साल भी लगा तो एवरेजली हमें इसका 25% के अराउंड CAGR बनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा। सो गाइज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इसको लॉस पे बेचने की कोई भी नीड नहीं है। एक अच्छी खासी कंपनी है। फ़िलहाल फंडामेंटल भी इसके स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी सोच रही है, तो आप इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं हो फ़िलहाल तो और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो इसमें अभी इन्वेस्ट ना करें। और लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप इसमें अच्छी खासी पोजीशन बना के इसको अब इसके लाइफ टाइम हाई तक भी रखते हो तो इसमें आपको अच्छा खासा 47% का प्रॉफिट आपको मिल सकता है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस कंपनी को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फिलहाल आप इसमें ऑलरेडी बायर हो या बाइंग करने की सोच रहे हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।